स्वर्ग नरक। सब अपने हाथ। एक प्रेरक कहानी। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने के लिए आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक ले जाएंगे? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला बहुत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पे सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर जोरों से लोगों के रोने की आवाज सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की कैसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन का भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग महिला की नजर में एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर विशाल चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर क्यों नहीं खाते? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है, हम में से कोई इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आया। सोचने लगी, बेचारी खीर का पतीला होते हुए भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो हम देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। वहां पर स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नजर वैसे ही 300 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसे नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चमचा लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उनसे बोली, पर ये पतीला 300 फीट ऊंचा है, तो आप लोग इस तक कैसे पहुंच नहीं पाते होंगे? उस हिसाब से तो आप लोग खाना नहीं मिलता होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हैं, कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले से पेट भरकर खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हुआ? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने पेड़ पौधे, नदी, झरने मनुष्य उपयोग के लिए बनाए हैं। हमने इन पौधों की लकड़ी काटी, उसको काट कर फिर लकड़ियों के टुकड़े से जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस सीढ़ी को, लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुरा कर बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक को मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने को नरक बना ले, चाहे अपने को स्वर्ग बना ले। सबको एक समान हालात में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं करते। वह नरक में भी पेड़ पौधे सब हैं, पर लोग खुद ही इतने आलसी हैं कि उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई काम करना नहीं चाहते, कोई मेहनत करना नहीं चाहते, इसलिए सब वहां पर भूख से बेहाल है। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, जो मेहनत करेगा,